Today we'll read something. आत्मा एंड महामंत्र। आत्मा और महामंत्र का ये जो संबंध है, आत्मा और महामंत्र का जो ये संबंध है, इसके विषय में हम सुनेंगे। अच्छा, हम जब जप करते हैं, बाय द वे, हम जब जप कर रहे हैं तो हम कैसे जप करते हैं? मुख से, कंठ से। सो देखते हैं श्रील प्रभुपाद या मतलब बेसिकली गुरु महाराज जिस ग्रंथ में क्या लिखे हैं। महामंत्र का उच्चारण शरीर नहीं आत्मा करती है। फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने हमें रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अभी क्या कहा सबने? हाँ, कंठ से, यहाँ से स्वर। इट हैज नो कनेक्शन विद द बॉडी। क्या कह रहे हैं? महामंत्र का उच्चारण शरीर नहीं आत्मा करती है। आत्मा हृदय में स्थित है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को हमें केवल तोते की तरह कंठस्थ नहीं करना है, अपितु हृदयस्थ भी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंठस्थ नहीं करना है। किसका उद्धार हेतु हम हरि नाम लेते हैं? आत्मा का। आत्मा कहाँ है? हृदय में। सो हृदयस्थ करना है या कंठस्थ करना है? श्रील प्रभुपाद एक क्लिप में कहते हैं, एक बार कहते हैं कि डू नॉट जस्ट चैंट लाइक अ पैरेट। एक तोते के भांति जप मत करिए। तोता भी हरि नाम लेता है, आपको पता है? माय मदर यूज्ड टू से कि जब मेरी माँ छोटी थी एंड हमारे नानी घर में, हमने नहीं देखा ऑफ कोर्स व्हेन शी वाज स्मॉल, सो हमारे नानी घर में एक तोता था, तो उसका नाम उन्होंने भक्तदास रखा था। सो दे वर वेरी पायस, बचपन से ही कृष्ण भक्ति में थे। तो उन्होंने अपने तोते का नाम क्या रखा था? भक्तदास। तो ये लोग हमेशा उस तोते को बोलते थे, मतलब नानी और भी जो बहनें हैं, माँ लोग, तो तोते को बोलते थे भक्तदास, होरी कथा बोलो, होरी कथा बोलो, मतलब भक्तदास हरि कथा बोलो, हरि कथा बोलो। सो ये भक्तदास मतलब जो ये तोता था, तो इसकी आदत थी, तो कोई भी आएगा या ऐसे कुछ काम नहीं है इसको, तो पिंजरे में बैठ के क्या बोलता था? भक्तदास होरी कथा बोलो, होरी कथा बोलो। मतलब तोते के भांति वो अपनी वो उसी को रिपीट करता था, भक्तदास होरी कथा बोलो, होरी कथा बोलो। सो ही यूज्ड टू चैंट दैट। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र तो नहीं, बट वो ये चैंट करता था, भक्तदास हरि कथा बोलो, हरि कथा बोलो, सबको ये बोलता था। सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें तोते के भांति ही केवल उसको कंठस्थ नहीं करना। तोता इज वेरी स्मार्ट इन कॉपिंग। जो आप जो बोलोगे वो उसको कंठस्थ कर लेता है, लर्न करके उसी को रिपीट करता है। बट यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमें कंठ का उद्धार नहीं करना है, हमें अपने आत्मा का उद्धार करना है। वो आत्मा किधर स्थित है? हृदय। सो इस हरि नाम को केवल कंठ से नहीं, हृदय से लेना है, हृदयस्थ करना है। तो श्रील प्रभुपाद इज सेइंग कि जैसे तोता को आप सिखा दो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कृष्ण 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 कृष्ण, वो तोता बोलता रहेगा कृष्ण 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 कृष्ण। बट द मोमेंट जैसे ही उस तोते को कोई बिल्ली या कोई भी उसको ऐसे कटा उसका गला पकड़ता है बांधने के लिए, तो तोता क्या ऐसा आवाज देता है? टैंग टैंग टैंग, प्रभुपाद बोलते टैंग करके तोता अपना शरीर त्याग देता है। प्रभुपाद इज सेइंग कि जीवन भर हम हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं, पर यदि उस तोते के भांति मृत्यु के समय, जब यमराज या मृत्यु जब आएगी, जब मृत्यु का समय आएगा, तब हमने अगर टे 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 स्वर निकाला तोते के भांति, तो क्या हम अपने गंतव्य स्थान पहुंच पाएंगे? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न कि तोते के भांति केवल कृष्ण नाम या इस महामंत्र का उच्चारण मत करिए, अन्यथा ये कोई लाभ नहीं देगा हमें। अन्यथा इट इज सेड कि यू कैन टेक दिस होली नेम फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ। सॉरी, अगेन आई विल रिपीट इट, ध्यान से सुनिए। मतलब मैंने गलत नहीं बोला, पर आपको बोल रही हूँ कि सॉरी टू से दिस, बट इट इज सेड एक्चुअली कि यू कैन टेक दिस होली नेम बर्थ आफ्टर बर्थ एंड स्टिल बी हियर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग, इजंट इट? गुरु महाराज उस दिन अचप्पा में गुरु महाराज के सेशन में बता रहे थे कि यदि इस हरि नाम को सही ढंग से नहीं लिया तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस हरि नाम में कितना रस है,
केवल इस हरिनाम को सही ढंग से लेने पे ही ये रिवील करता है कि इसमें क्या है। पर यदि इसको किया गया, इसको वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर हम अनुभव करते हैं कई बार, है ना। हमें बस लगता है कि हम तो जब किए जा रहे हैं, पर कुछ तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ तो लग ही नहीं रहा है, बस 2 घंटे हो गए, बस हमने रख दिया। कहा जाता है कि भगवान हमारे हरिनाम से प्रसन्न होते हैं, बट कौन से हरिनाम से? जो हमारा 17th राउंड है उससे प्रसन्न होते हैं। कौन सा राउंड? 17th राउंड, क्योंकि 16 राउंड करते हैं, खत्म हो गया, कर दिया हमने। But he wants to see, are we interested in chanting more? और ये कब आएगा? जब हम सच में इस हरिनाम को हृदयस्थ करेंगे। समझ रहे हैं? अन्यथा कई बार हम देखते हैं हमें झपकी आती है। मैंने देखा कई डिवोटीज को। ये कारण है, हम आपको कहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है, कभी हमने आपका नाम लिया, कभी हमने आपका नाम लिया, हम अगर देखते हैं बहुत ज्यादा पूरे आधे जपा में कुछ और ही चल रहा है, तब हम जाके बोलते हैं। अदरवाइज वी डू नॉट से, वी जस्ट सिंपली मैसेज द मेंटर कि प्लीज ध्यान दीजिए इनको, या इनको कॉल करके उठा दीजिए। बट व्हाई वी आस्क यू टू कीप योर कैमरा ऑन? ये हमारे लिए है। याद है हम अभी क्या पढ़ रहे हैं भगवद गीता में? फीडबैक। इफ वी आर नॉट रेडी टू टेक फीडबैक, अर्थात हम भक्ति में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। सो अपने आप को ओपन रखना सीखिए, ओपन रखिए। जो हम अंदर है हम बाहर भी है। ये होता है एक वैष्णव का जीवन। कोई डुप्लिसिटी नहीं है कि घर में अलग और बाहर कुछ अलग। महाराज कहते हैं कि यदि हमें पता करना है ना कि हम एक्चुअल में कौन है, या हम एक्चुअल में किस स्तर पे हैं, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। Try to spend some time with yourself alone. एकांत में देखिए आपकी क्या इच्छा होती है करने की, रील्स घुमाने की या ऐसे ही गप्पे मारने की, या इच्छा करता है थोड़ा हरिनाम कर ले, या इच्छा करता है कि थोड़ा एक ग्रंथ लेके बैठे, या इच्छा करता है कि कुछ श्रवण करें, कीर्तन सुने। क्या इच्छा होती है एकांत में ना? वो दैट इज रियल वी, वो है। इसलिए कहा जाता है हृदयस्थ करना है। वास्तव में हमें महामंत्र के उच्चारण के लिए मुख की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में हमें इस हरिनाम लेने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही हरिनाम का उच्चारण करती है। प्रभुपाद इज सेइंग कि इट इज जस्ट लाइक, ये जो है ना, जो मुख से बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार आप बोलते हो ना माता जी सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या चल रहा है हमें समझना पड़ेगा। जो ये हम मुंह से बोल रहे हैं, this is nothing but the speaker. This is nothing but the speaker. बोलने वाला कौन है? आत्मा। ये कब हम फील करेंगे? ये कब रियलाइज होगा कि मैं आत्मा से हरिनाम, मतलब ये उच्चारण जो हो रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का, इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड नॉट फ्रॉम सिंपली माउथ। ये जीभा इसको नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है? हृदय। आपको एक एग्जाम्पल बताऊं? तो कल हम प्रूफ चाहिए होता है ना, हम यूथ्स हैं, वी वांट प्रूफ। सो एक प्रूफ बताते हैं आपको। तो कल हम गए थे जगन्नाथ, राजापुर जगन्नाथ जी के दर्शन करने। सो वहाँ पे एक समाधि मंदिर है, किनका? भक्ति नित्यानंद स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति नित्यानंद स्वामी महाराज की समाधि है। वहाँ पे छोटा सा समाधि है, सिमंतनी माता के जस्ट पीछे। सो जब उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा था, सो महाराज वाज लिटिल नॉट वेरी ओल्ड आई वुड से, बट ही वाज ऑफ कोर्स 70 प्लस, ऐसा कुछ थे वो। सो ही ऐसा था कि जब उनके अंत समय का टाइम आया, तो कुछ साल पहले से ही उनकी स्मृति खो गई थी। मतलब उनकी जो स्मरण करने की शक्ति है, उनको कुछ याद नहीं था। वो किसी को पहचान नहीं पाते थे। कोई भी डिवोटी आता था तो उनको बोलना पड़ता था कि महाराज मैं ऐसा, और आपको अभी ये करना है। उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बट यू नो व्हाट, सो कृष्ण महाशय, मतलब जो यहाँ के वो गुरुकुल के जो हेड रहे हैं, वो बोल रहे थे कि सब कुछ भूल गए थे, उनको कुछ नहीं। सर्वेंट्स को बोलना पड़ता था कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, बार बार स्मरण दिलाना पड़ता था। बट एक चीज जो वो नहीं भूले
कि वो समय से अपना नाम जब कंप्लीट कर लेते थे। उनको ये याद था कि मुझे अपने इतने प्रिस्क्राइब राउंड्स करने हैं। वो कभी किसी को याद दिलाना नहीं पड़ा। कैसे हुआ ये? प्रॉब्लम कहाँ थी? डिफेक्ट कहाँ पे आया? शरीर के स्तर पर। नाम कौन लेता है? आत्मा। आत्मा के स्तर पे कोई दिक्कत आई, मेंटल इशू या मेमोरी इशू आया, सो आत्मा को अपना स्मरण रहेगा। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। यही हमें करना है। हमें ये नाम के साथ ये आत्मा का ये जो बॉन्ड है, इसको वापस क्लियर करना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है। अदरवाइज एवरी टाइम, दैट इज व्हाट, एवरी टाइम जब हमारी तबीयत खराब होती है, एंड जब मैं ये कल महाराज जी को देखी, उनकी समाधि में गए, सो आई वाज रिमेम्बरिंग दैट थिंग। एंड आज जब सुबह जब करने की बारी आई तो मुझे थोड़ा अल्सर जैसा हो रखा है माउथ के अंदर, सो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, इट इज गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक। मैं सोच रही थी कि पता नहीं जब कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, फिर धीरे बोलूंगी तो यहाँ से आएगा कि माता जी आवाज़ नहीं आ रही। देन मैंने सोचा सोचती हूँ, फिर अचानक से आई रियलाइज्ड कि नाम तो यहाँ का काम है, नाम लेना तो आत्मा का काम है, ये तो बस स्पीकर है। We have to make ourselves believe कि मैं ये शरीर नहीं हूं। भगवत गीता शुरू ही होता है कि शरीर नहीं है हम। And this is what is going to help us while we are doing हरि नाम। यदि अगर हमने ये नहीं समझा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम हरि नाम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। So every time we are not well, so this is something very छोटा सा, but what I'm trying to say कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा शरीर खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, या उतना नहीं भी होता है तो भी हमें क्या लगता है कि नो थोड़ा लेट, नो, ये इसका काम ही नहीं है। So let's become strong, हृदय से लेना है हमें। Okay, thank you so much.